चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। नागौर के मेरता सिटी के रेलवे स्टेशन सराय में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। उपस्थित लोगों ने व्यक्ति की पहचान की है, जो कुछ दिनों से यहां भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता था। भरतपुर के कामा में सूरजबाग कॉलोनी में राखी बंधवाने आए एक व्यक्ति की बाइक चोरी हो गई। लोगों ने बाइक चोरी करके ले जाते हुए एक युवक को दबोचा और उसकी जमकर पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। अलवर के थाना गाजी में अटल सेवा केंद्र में किसान उमड़ रहे हैं। फसल बीमा को लेकर आवेदन भरे जा रहे हैं। किशोरी अटल सेवा केंद्र में किसानों की भीड़ लगी है। फसल बीमा को लेकर किसानों में खुशी है। कोटा के इटावा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की संयुक्त बैठक कल होगी। पूर्व पीएम राजीव गांधी का जन्मदिन मनाया जाएगा। जन कल्याणकारी कार्य क्षेत्र की पेयजल खाद्य सामग्री वितरण प्रणाली समस्याओं को लेकर चर्चा की जाएगी। कोटा के सुल्तानपुर में विवाहिता की सर्पदंश से मौत हो गई। 14 अगस्त को सांप ने काटा था, जहां से परिजनों ने महिला को 17 अगस्त को एमबीएस अस्पताल में रेफर कर दिया। गुरुवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। झालावाड़ के डग में दुर्गंध ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कचरे के ढेर में अब बरसाती पानी जमा होने से समस्या और बढ़ गई है। कचरे के ढेर से अब दुर्गंध आने लगी है। झालावाड़ के खानपुर में मासिक कौशल रोजगार उद्यमिता शिविर माध्यमिक स्कूल में आयोजित किया गया। शिविर में लगभग 800 आशार्थियों ने भाग लिया। शिविर में निजी क्षेत्र में 166 आशार्थियों का रोजगार के लिए प्रारंभिक चयन किया गया। झालावाड़ के झालरापाटन में कस्बे के राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय में मौसम परिवर्तन से मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। खांसी बुखार से पीड़ित मरीजों में रोजाना इजाफा हो रहा है। भरतपुर के रूपवास में भरतपुर रोड पर कुदनवाड़ा के पास सवारियों से भरी बस असंतुलित होकर सड़क से उतर गई और खेतों में जाकर रुकी। रूपवास से भरतपुर की ओर जा रही निजी बस में करीब 60 से 70 यात्री थे। जोधपुर की ओसिया पंचायत समिति में मादोड़ा थानाधिकारी देवेंद्र सिंह, थाने में तैनात कांस्टेबल मनोहर को पुलिस अधीक्षक ने सस्पेंड कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण हरिंद्र कुमार महावर ने बताया कि थानाधिकारी सिंह ने थाने में दर्ज एक मामले में लापरवाही की थी। इस पर उन्हें कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया। वहीं सूत्रों के अनुसार थानाधिकारी ने मामले में कार्रवाई करने की एवज में पीड़ित से रिश्वत की मांग की थी। इसकी शिकायत 2 दिन पहले पुलिस अधीक्षक से की गई थी। उदयपुर के झाड़ोल में विवाहिता ने आत्मदाह कर लिया है, जहां ओंगना थाना क्षेत्र के चौहानवास का मामला है, जिस पर पियर पक्ष वाले लोगों ने हत्या का आरोप लगाया है। दौसा के मेवा में जीप बाइक भिड़ंत में बाइक सवार पति की मौत हो गई, पत्नी घायल हो गई। दंपति पंचकुई खेड़ली निवासी थे। एनएच स्थित समलेटी पर यह हादसा हुआ। झालावाड़ के पिड़ावा में राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक स्कूल के खेल मैदान में कीचड़ जमा होने से छात्रों को असुविधा होती है। बरसाती दिनों में तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। झालावाड़ की भवानी मंडी में मवेशियों के लिए खेत पर चारा लेने गए किसान की सांप के डसने से मौत हो गई। सर्पदंश के बाद झालावाड़ रेफर करते समय रास्ते में किसान ने दम तोड़ दिया। भरतपुर के सीकरी में बिजली कर्मचारियों की लापरवाही के कारण आधी रात से सुबह तक बिजली नहीं आने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों ने कर्मचारियों को फोन किया तो वो स्विच ऑफ मिला। भरतपुर की सेवर पंचायत समिति के गांव कसोदा में बाबा थोरसनाथ मंदिर में 3 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का समापन हुआ। इसमें कसोदा गांव टीम ने बाजी मारी। भरतपुर के नगर में फतेहपुर कला रोड स्थित शमशान भूमि पर बिजली के ढीले तारों से लोगों की जान पर खतरा है। तो अलीगढ़ में भेड़िया आने से ग्रामीणों में दहशत है। 1 दर्जन से अधिक बकरियों का भेड़िए ने शिकार किया। वन विभाग ने भेड़िया होने की पुष्टि की। भरतपुर के सीकरी में स्कूल से पढ़कर अपने आलमशाह जा रही नाबालिग बालिका से 4 लोगों ने दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने तथा शोर मचाने पर आरोपी अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाए। अजमेर की मसूदा पंचायत समिति के चोर से आवास गांव में सरकारी स्कूल तो है, लेकिन एक भी महिला शिक्षक नहीं, जिससे वहां पढ़ने वाली छात्राओं को भी खुलकर पढ़ाई करने में दिक्कत आ रही है। स्कूल के संस्था प्रधान ने बताया कि 2005 में ये स्कूल 8वीं कक्षा तक कमोन्नत हुई, जिसके बाद से आज तक एक भी महिला शिक्षक नहीं लगी और स्कूल में कुल छात्राओं की संख्या 89 है और छात्रों की 70। झुंझुनू के पिलानी में नरहट छावनी के पास कार पलटने से युवक की मौत हो गई। छावनी के पास से नरहट की ओर आते समय अचानक कार पलट गई। घायल युवक को चुरावा से झुंझुनू रेफर किया गया। वहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। अलवर के कोटकासिम में रेवाड़ी कोटकासिम सड़क मार्ग पर हरियाणा सीमा में ट्रॉली की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई। बाइक सवार अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अजमेर के विजयनगर में कॉलेज श्री प्राज्ञ महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई। अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी से हंसराज जाट अपना भाग्य आजमाएंगे। वहीं दूसरी ओर एनएसयूआई से आशीष मेवाड़ा भी चुनाव लड़ रहे हैं, जहां एक और निर्दलीय उम्मीदवार मनीष पामेचा भी चुनाव मैदान में डटे हैं। छात्र संघ के उम्मीदवारों की घोषणाओं के बाद ही तीनों अध्यक्ष पद के दावेदारों ने अपने अपने समर्थकों के साथ जुलूस निकालकर नामांकन किया। 24 अगस्त को चुनाव होंगे और इसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे।
बूंदी के लाखेरी में सराफा व्यापारी की आंखों में मिर्ची फेंक कर सोने चांदी के आभूषण से भरे बैग को छीनने की अज्ञात युवकों ने कोशिश की, लेकिन व्यापारी द्वारा शोर मचाने पर बदमाश भाग गए। फैक्ट्री गेट के पास की घटना बताई जा रही है। अलवर के बहरोड थाने पर एबीवीपी छात्राओं ने पुलिस अधिकारियों को रक्षा सूत्र बांधे। छात्राओं ने डीएसपी परमाल गुर्जर, थाना प्रभारी हितेश शर्मा सहित पुलिसकर्मियों को राखी बांधी। दौसा में मेहंदीपुर बालाजी के मीणा सीमला गांव में हीरामन कुश्ती दंगल का आयोजन हुआ। कुश्ती दंगल में सैकड़ों पहलवानों ने भाग लिया। साथ ही सरपंच मौसम मीणा ने विजेता पहलवानों को इनाम दिया। जयपुर के चामू में रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न संगठनों की महिला कार्यकर्ताओं ने थाना अधिकारी मनीष चारण में उपस्थित पुलिसकर्मियों को राखी बांधी। अजमेर के किशनगढ़ में जयपुर हाईवे पर देव मार्केट के पास ट्रक से मोबाइल चुराने के शक में एक युवक को पकड़कर उसकी धुनाई कर दी गई। उसके पास से एक नकली पिस्टल और चाकू मिला है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। करौली के सपोटरा में गांव हटिया की कुनबे के सदस्यों में झगड़ा हुआ। दोनों पक्षों के 3 लोग घायल हो गए। घायलों का करौली अस्पताल में उपचार कराया गया तो कुल्हाड़ी धारिया से वार कर उसे घायल किया गया। डूंगरपुर के सागवाड़ा के पास भीमदड़ी गांव में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। गांव के ही 2 भाइयों ने हत्या की है, जिसके बाद ग्रामीणों ने अपराधी परिवार को गांव से बेदखल करने की मांग की। गांव के चौराहे पर शव रखकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। प्रशासन और पुलिस की समझाइश के बाद बुधवार शाम को अंतिम संस्कार कर दिया गया। करौली के मंडरायल में ओवरलोड वाहनों से सड़कों की भी हालत बेहद खराब हो गई है। साथ ही हादसे की भी आशंका बनी है। करौली के मासलपुर में अच्छी बारिश से किसानों में खुशी देखने को मिल रही है। एनीकट तालाबों के भरे होने के कारण किसानों ने बुआई भी शुरू कर दी। किसानों को अच्छी फसलों की अब उम्मीद है। पाली के देसुरी ग्राम पंचायत में उदयपुर राजमार्ग पर बबूल की झाड़ियों को जेसीबी द्वारा हटवाया गया। इस राजमार्ग से हजारों की तादाद में रामदेवरा जाने वाले पैदल श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, मगर राजमार्ग के मोड़ होने पर साइड पाथों में बड़ी अंग्रेजी बबूल की झाड़ियां होने से वाहन चालकों को सामने आने वाले वाहन लोग नजर नहीं आते हैं, जिससे किसी भी वक्त बड़ी घटना घट सकती है, जिसको लेकर ग्राम पंचायत ने पीडब्ल्यूडी विभाग से झाड़ियां हटाने के निर्देश दिए थे, मगर विभाग ने बजट के अभाव में असमर्थता जाहिर की। आखिरकार ग्राम पंचायत ने ही झाड़ियां हटवाई। डूंगरपुर की चौथरी ग्राम पंचायत सुराता में जिला कलेक्टर की रात्रि चौपाल आयोजित हुई। जिला कलेक्टर सुरेंद्र कुमार सोलंकी ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। रात्रि चौपाल में 84 विधायक सुशील कटारा, प्रधान मंजुला रोत, सरपंच महिपाल रोत सहित विभागीय अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। बाड़मेर की गुड़ामालानी झरडासर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आगाज किया गया। पाल परिसर पर महंत चेतन नाथ महाराज ने वृक्षारोपण का कार्य शुरू किया। महंत ने वृक्षों की महत्ता बताते हुए कहा कि हरियाली से ही पर्यावरण खुशहाली संभव है। उन्होंने कहा कि 1008 नवनाथ संप्रदाय में नाथों का स्वरूप है। एक पेड़ को जिंदगी मानते हुए पाल परिसर पर कुल 1009 पौधे लगाए जाएंगे। बाड़मेर के दोरीमन्ना उपखंड एवं पंचायत समिति क्षेत्र के लोहारवा पंचायत मुख्यालय पर पौधारोपण किया गया। दोरीमन्ना टैगलाइन ग्रुप की ओर से हरियाली से खुशहाली अभियान के तहत राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहारवा में संसदीय सचिव लादूराम बिश्नोई के द्वारा पौधे लगाए गए। समारोह में भाजपा जिला उपाध्यक्ष जयकिशन भादु सहित भाजपा के कार्यकर्ता और ग्रामीण जन उपस्थित थे। और खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।